इमरान और सफदर बरामदे में मौजूद थे, जबकि जोली और साले दोनों कमरों के अंदर मादाम हाफ के साथ मौजूद थीं। ये वही इमारत थी जिसमें मादाम हाफ ने उन्हें बेहोशी के दौरान पहुंचाया था। इमरान ने इस इमारत को ही अपना हेडक्वार्टर बनाने का फैसला कर लिया था। मादाम हाफ के यहाँ मौजूद साथी हलाक हो गए थे, जबकि इमरान ने मादाम हाफ को बेहोश कर दिया था। उसने फैसला किया था कि मादाम हाफ के जिस्म में रोस्टाल खून नस्ब कर देगा। चुनांचे ये खून सफदर जाकर होटल के कमरे में मौजूद अपने सामान से लेकर आया था और जोली और साले उसे मादाम हाफ की रान में ऑपरेशन करके नस्ब करने में मसरूफ थी। सफदर इमरान के कहने पर होटल में मौजूद सामान में से X10 ट्रांसमीटर भी ले आया था, जिससे कैप्टन शकील वगैरह से रब्ता हो सकता था। इमरान का ख्याल था कि उसे इसके पास रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त या तो कैप्टन शकील की तरफ से कॉल आ सकती थी या फिर उसे कॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती थी। इसलिए उसने उसे मंगवा लिया था, क्योंकि जब वो होटल से निकले थे तो उनके जहन में ये ख्याल ही न था कि उन्हें इन हालात से गुजरना पड़ेगा। इस वक्त तो उनके जहन में सिर्फ सैर करने का ख्याल था। इमरान साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी लाइन ऑफ एक्शन दुरुस्त नहीं है, सफदर ने अचानक कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। वो कैसे? इमरान ने पूछा। पहली बात तो यह है कि हमें दो ग्रुपों की बजाय सबको मिलकर इस मिशन पर काम करना चाहिए था। इस तरह हम ज्यादा तेजी से काम कर सकते थे। अलबत्ता ये हो सकता था कि एक ग्रुप दूसरे की निगरानी करता, और दूसरी बात यह कि मेरा ख्याल है कि इस मादाम हाफ को भी माकू जजीरे के बारे में इल्म नहीं है और ना ही ये मालूम कर सकेगी, बल्कि इसे जिंदा छोड़कर अपने लिए मसला पैदा कर लेंगे, सफदर ने कहा। दो ग्रुपों का आइडिया मेरे जहन में इसलिए आया था कि मैं वाकई इस मादाम हाफ को उलझाकर दूसरे ग्रुप को काम करने का मौका देना चाहता था, और मुझे यकीन है कि कैप्टन शकील जैसे पावर एजेंट की सरबराही में हमारे साथी काफ़ी आगे बढ़ गए होंगे। कैप्टन शकील इन मामलात में खासी तेज़ रफ्तारी से काम करता है और हमने मादाम हाफ को उलझा भी लिया है, और अब मैं उसे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं कि ये बहरहाल रेड ज़ीरो एजेंसी की टॉप एजेंट है, और रेड ज़ीरो एजेंसी एक्रेमिया की तमाम दिफाई लेबार्ट्रियों, स्टोरों और तनसीबात की हिफाजत करती है। इसलिए लामहला मादाम हाफ हमारे पीछे और हमारे दूसरे ग्रुप को रोकने के लिए अब इस माकू जजीरे में उससे मुल्का कवाजा जजीरे को अपना मरकज़ बनाएगी, और इस सिलसिले में गो से वाकई मालूमात नहीं है, लेकिन वो लामहला अपने चीफ से मालूमात हासिल करेगी और चीफ लामहला अपनी टॉप एजेंट को ये सब कुछ बता देगा। इस तरह हमें भी कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन उससे पहले कि सफदर उसकी बात का कोई जवाब देता, अचानक इमरान की जेब से हल्की हल्की टूं टूं की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो इमरान और सफदर दोनों बेख्तियार उछल पड़े, क्योंकि दोनों ही समझ गए थे कि X10 ट्रांसमीटर पर कॉल आ रही है और लामहला ये कॉल कैप्टन शकील की तरफ से ही हो सकती है। इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से ट्रांसमीटर जेब से निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, CS कॉलिंग ओवर, कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी। वो लहजा क्रेमियन था, लेकिन इमरान उसके बावजूद कैप्टन शकील की आवाज़ पहचान गया था, और फिर कैप्टन शकील ने अपने नाम का कोड बोला था। हालांकि X10 ट्रांसमीटर महफूज ट्रांसमीटर था, इसलिए इमरान समझ गया कि कैप्टन शकील किसी वजह से ख़ास तौर पर मोहतात है। यस प्रिंस, अटेंडिंग यू ओवर, इमरान ने भी बदले हुए लहजे में कहा, लेकिन उसने भी लहजा एक्रेमियन ही रखा था। प्रिंस नंबर 2 लैंड से बोल रहा हूँ। हमने यहाँ मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है, लेकिन नंबर 1 लैंड से लिंक किस तरह भी नहीं हो रहा, इसलिए आपको कॉल की है ताकि आप इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करें, ओवर, कैप्टन शकील ने कहा। क्या वाकई नंबर 2 पर कंट्रोल मुकम्मल है, ओवर, इमरान ने हैरान होकर पूछा, क्योंकि वो समझ गया था कि कैप्टन शकील का नंबर 2 से मतलब कवाजा जजीरा है, और इमरान को यह भी मालूम था कि कवाजा जजीरा एक्रेमियन फौजियों की तहवील में है और वहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। इसलिए उसने हैरत भरे अंदाज में पूछा। यस प्रिंस, ओवर, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ओके, फिर हम वहीं आ रहे हैं, वहाँ मीटिंग करके इस बिजनेस पर मजीद बात होगी, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और जोली और साले बाहर आ गईं। अब क्या करना है, जोलिया ने कहा। कैप्टन शकील अपने ग्रुप समेत कवाजा जजीरे पर पहुंच गया है और उसने वहां मुकम्मल कंट्रोल भी कर दिया है, इसलिए अब हमें फौरी वहां पहुंचना है ताकि मिशन मुकम्मल किया जा सके।
अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, इमरान ने कहा। ओह, फिर हमने खामखा इतनी मेहनत की और रोस्टाल फोन लगाया है, जूलिया ने कहा। उसे रहने दो, अब हमें यहाँ से निकलना है। और सुनो, अब हमने फौरी तौर पर यहाँ की किसी कंपनी से हेलीकॉप्टर हासिल करना होगा, इमरान ने कहा। हेलीकॉप्टर यहाँ कैसे मिल सकता है? यहाँ हेलीकॉप्टर पर सैर करने का क्या जवाब है, सफदर ने कहा। यहाँ मेकअप का सामान तो होगा, क्योंकि अब यहाँ से बाहर जाने से पहले हमें मेकअप करना होगा, वरना इस मादाम हाफ का ग्रुप हमें देखकर चौंक पड़ेगा। जहाँ तक हेलीकॉप्टर का ताल्लुक है वो बहरहाल मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ एक कंपनी का बोर्ड देखा था। ये कंपनी हेलीकॉप्टर सर्विस किराए पर चलाती है, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर तकरीबन 3 घंटों बाद वो पांचों एक हेलीकॉप्टर में बैठे कवाजा जजीरे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। हेलीकॉप्टर उन्हें आसानी से मिल गया था, क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर किराए पर देने वाली एक नहीं कई कंपनियां मौजूद थीं। क्योंकि यहाँ के लोग अक्सर हेलीकॉप्टर पर सवार होकर समुद्र में मौजूद दूर दराज वाक़या ऐसे जजीरों पर जाते थे जहाँ उन्हें मुकम्मल तन्हाई मुयस्सर होती थी। ऐसे छोटे छोटे गैर आबाद जजीरे इस इलाके में आम थे, इसलिए इन जजीरों पर वक्त गुजारना भी तफरीह के ही जुमरे में आता था। क्योंकि हेलीकॉप्टर पायलट के बगैर किराए पर ना मिल सकता था, इसलिए इमरान ने पायलट वाली शर्त भी मंजूर कर ली थी। अलबत्ता ये बात दूसरी थी कि एक छोटे जजीरे पर इमरान ने हेलीकॉप्टर उतारा और फिर उसने पायलट को बेहोश करके वहीं छोड़ा और खुद हेलीकॉप्टर लेकर कवाजा जजीरे की तरफ बढ़ गए। इमरान ने उन्हें इस पायलट की जिंदगी बचाने के लिए वहां से रवाना होते वक्त हेलीकॉप्टर ट्रांसमीटर पर कंपनी से रब्ता करके उन्हें बता दिया था कि उनका पायलट अचानक शदीद बीमार हो गया है, और साथ ही उस जजीरे का मालिक को बता दिया। इमरान ने उन्हें कहा था कि चूंकि वो अब यहाँ पायलट के बगैर फंस गए हैं, इसलिए कंपनी दूसरा हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें यहाँ से निकाले। इसलिए इमरान को यकीन था कि दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ आकर पायलट को ले जाएगा और तब तक वो कवाजा जजीरे पर उतर चुके होंगे, इसलिए कंपनी उन तक ना पहुँच सकेगी। क्योंकि इमरान के नुक्ते नज़र से पायलट बेगुनाह था, इसलिए उसने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए इतना कुछ किया था। कवाजा जजीरे पर पहुंचने से पहले इमरान ने हेलीकॉप्टर को करीबी माकू पर उतार दिया था। यहाँ क्यों हेलीकॉप्टर उतारा आपने, इमरान साहब, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हो सकता है इस माकू जजीरे से इस कवाजा जजीरे को भी चेक किया जाता हो, और फौजी हेलीकॉप्टर तो वहां उतर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर उतरने पर वो लोग चौंक सकते हैं, इसलिए मैंने उसे माकू पर उतार दिया है। अब कैप्टन शकील से बात होगी, फिर आगे बढ़ने का कोई फैसला होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और साथ ही उसने जेब से X10 ट्रांसमीटर निकालकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, प्रिंस कॉलिंग CS ओवर, इमरान ने कॉल देते हुए कहा। यस CS अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी। हम सैर तफरीक करते हुए नंबर 2 लैंड से करीब शुमाल की तरफ टापू पर पहुंच चुके हैं। क्या नंबर 2 लैंड तक तुम्हारे पास कोई बहरी जरिया है, क्योंकि एयरबस खतरनाक भी हो सकती है, ओवर, इमरान ने कहा। ओह यस, मैं मोटर बोट भेज रहा हूं, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब इस हेलीकॉप्टर का क्या होगा? हो सकता है वो कंपनी इस सारे इलाके का सर्वे कराए और उन्हें ये यहाँ नजर आ जाए, जूलिया ने कहा। आने दो, अपने ही माल ले जाएंगे, हमारा क्या जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इमरान साहब, अब तक तो उस मादाम आपको होश आ चुका होगा, आप उस रोस्टाल फोन को ऑन कर देते ताकि मालूम तो हो सके कि उसकी क्या मसरूफियात हैं, सफदर ने कहा। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी कि साले की मौजूदगी के बावजूद ऐसी फरमाइश कर रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो सफदर और साले दोनों ही चौंक पड़े। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। साले की मौजूदगी में एक खूबसूरत और नौजवान लड़की की मसरूफियात मालूम करना चाहते हो, इमरान ने जवाब दिया। तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा, जबकि साले भी मुस्कुरा दी थी। इससे क्या फर्क पड़ता है इमरान साहब, साले ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे फर्क नहीं पड़ता?
बुजुर्ग कहते हैं कि फ़र्क पड़ता है तो ज़रूर पड़ता होगा। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं अभी मसरूफियात मालूम करता हूँ, फिर देखना जोलिया को कैसे फ़र्क पड़ता है। क्यों जोलिया, फ़र्क पड़ता है ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो साले और सफ्तर दोनों ही हंस पड़े। मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? मेरी तरफ से तुम एक नहीं 1000 लड़कियों की मसरूफियात मालूम करते फिरो, जोलिया ने कहा। देखा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क ना पड़ता तो जोलिया को इतना लंबा फ़िक्रा बोलने की क्या ज़रूरत थी, इमरान ने कहा। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक सफ्तर साहब मसरूफियात मालूम करते रहें, मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है, साले ने कहा। यही बात तो बता रही है कि फ़र्क पड़ता है। क्यों सफ्तर? इमरान भला कहाँ आसानी से बाज आने वाला था। फ़र्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, आपने बहरहाल फ़र्क डाल ही देना है, सफ्तर ने हंसते हुए कहा। ला हौल वला कुव्वता, क्या तुम मुझे शैतान समझते हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। शैतान? क्या मतलब? ये शैतान दरमियान में कहाँ से आन टपका? सफदर ने हैरान होकर कहा। साले और जोलिया के चेहरों पर भी हैरत थी। दो दिलों में फ़र्क डालने का काम शैतान ही करता है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में बात को दूसरे अंदाज में पलटते हुए कहा। तो सफ्तर और साले के साथ साथ इस बार जोलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी। तुम वाकई शैतान हो, इस तरह बात को पलट देते हो कि दूसरा उसका तस्वर भी नहीं कर सकता। पहले फ़र्क पड़ रहा था और अब फ़र्क नहीं पड़ रहा, जोलिया ने हंसते हुए कहा। यही बात तो न जाने कितने अरसे से तुम्हें समझाता आ रहा हूँ कि तुम भी बात को पलट दो तो खज़ा में बाहर आ जाए, इमरान ने कहा। मैं क्या पलटूं? क्या मतलब? जोलिया ने हैरान होकर कहा। ना को हाँ में पलट दो, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो टापू बेख्तियार कहकों से गूंज उठा। इमरान साहब, मोटर बोट आ रही है, अचानक सफ्तर ने कहा और वो सब बेख्तियार संजीदा होकर उस तरफ देखने लगे जिधर से वाकई एक मोटर बोट इंतहाई तेज रफ्तारी से टापू की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। तानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।